किस किस का बिगड़ेगा काम। बसपा ने बिछा लिया जाल, कितनी सीटें होंगी माया के नाम। अन्य दलों को भुगतना पड़ेगा अंजाम या फेल होगा माया का प्लान। मायावती जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि माया ने बिछा डाला अन्य दलों के लिए जाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच सहमत का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस चुनाव में एकला चलो की राह पर है। हालांकि लोकसभा का महामुकाबला एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन बसपा भी पूरे दमखम के साथ चुनाव के लिए डटी हुई और इसी क्रम में बसपा ने यूपी की 16 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इसमें से 7 टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए हैं, तो वहीं मायावती के इस टिकट बंटवारे को लेकर तमाम तरह से सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या मायावती मुस्लिम काज खेल रही है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप शुरू से ही लगता रहा है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी रण में योद्धा भी उतारे जा रहे हैं। बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन इसमें से बसपा ने 7 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। बसपा ने जिन 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की घोषणा की, उसमें सहारनपुर सीट से माजिद अली, मुरादाबाद से इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खान, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिब हुसैन और आंवला से आबिद अली। वहीं अगर पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत सीट से अनीश अहमद खां उर्फ फूल बाबू के नाम शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी के इस बार ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से विपक्ष का सियासी खेल जो है वो खराब हो सकता है और इस फैसले से सपा कांग्रेस गठबंधन को बसपा कड़ी चुनौती देने जा रही है। 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बसपा ने जो 16 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 7 सीटों पर मुस्लिमों की तरजीह देकर आईएनडीआईए गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। हालांकि पार्टी की पहली सूची में कोई महिला उम्मीदवार नहीं है, लेकिन 3 सुरक्षित सीटों पर भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। बसपा की इस रणनीति से इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में भी बसपा की रणनीति कुछ ऐसी ही थी और पार्टी भले ही एक सीट पर सिमट गई, लेकिन कई सीटों पर सपा की हार के अंतर से अधिक वोट उसके उम्मीदवारों को ही मिले। बसपा ने जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से उसने 4 सीटें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना व अमरोहा पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी और इस बार भी बसपा ने अपना सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो खड़ा करने का पूरा प्रयास किया। उनको सफलता कितनी मिलती है यह तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन देखा जाए तो पहली सूची में 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर बसपा ने अतीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक आजमाए गए दलित मुस्लिम गठजोड़ पर फिर दांव लगाने का इरादा जता दिया है। तो वहीं प्रत्याशियों के चयन में मुस्लिम चेहरों को तरजीह देकर उसने आईएनडीआईए गठबंधन की राह मुश्किल करने का पूरा संकेत दे दिया है। वहीं अन्य सीटों पर भी विभिन्न जातियों के प्रत्याशी खड़ा कर सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग को विविधता दी है। इस वक्त जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है रामपुर की, क्योंकि देखिए रामपुर लोकसभा सीट एक हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ एक समय आजम खान और उनके परिवार का कब्जा रहा है और इसी वजह से ये सीट भी मैनपुरी की तरह सपा का गढ़ भी कहलाई जाती है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने रामपुर सीट से मोहिबुल्ला नदवी को भी उतारा है। अब देखना होगा कि आखिरकार मायावती का ये प्लान लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।